Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to study the topic Income and Other Criteria of Class 10th Economics chapter number 1. So जिस तरीके से हमने पिछले टॉपिक में देखा था कि इनकम के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं डेवलपमेंट गोल की तरह। जब हमने ये इनकम एंड अदर गोल्स वाला टॉपिक पढ़ा था तो इसमें हमने बहुत अच्छे से ये समझा था कि लोगों का गोल जो है वो सिर्फ और सिर्फ इनकम नहीं है। इनकम के साथ साथ बहुत सारी नॉन मटेरियलिस्टिक चीजें, मतलब ऐसी चीजें जिसकी आप पैसों में कीमत नहीं नाप सकते, जैसे रिस्पेक्ट, लव, कंसिडरेशन, ये सारी चीजें जो हैं वो आप पैसों में नहीं नाप सकते। यू कैन नॉट मेजर दीज थिंग्स, बट ये चीजें लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। हर कोई चाहता है कि उसकी रिस्पेक्ट हो, उसकी लोग वैल्यू करें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इनकम के साथ साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सिर्फ इनकम के बेसिस पे हम अपनी लाइफ अच्छे से नहीं जी सकते, तो अदर गोल्स भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सिमिलरली अब इस सेक्शन में हम क्या पढ़ेंगे कि जैसे लास्ट सेक्शन में हमने क्या देखा था कि एवरेज इनकम जो है उसको यूज़ किया जाता है डेवलपमेंट को कंपेयर करने के लिए, चेक करने के लिए कि कोई देश कितना डेवलप्ड है, उसके लिए एवरेज इनकम को कंसिडर किया जाता है। अब इस सेक्शन में हम ये समझेंगे कि सिर्फ एवरेज इनकम हमें बहुत अच्छे से क्लैरिटी नहीं देती कि कोई देश कितना डेवलप्ड है। इनकम के साथ साथ दूसरे क्राइटेरियाज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं ये देखने के लिए कि वो देश कितना अच्छा है, उस देश में रहने वाले लोगों की लाइफ कितनी बेहतर है। इसी चीज को हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल से अच्छे से समझेंगे। राइट, सो व्हेन वी थिंक ऑफ अ नेशन और अ रीजन we may besides average income think of other equally important attributes। तो जब हम किसी नेशन या रीजन की बात करते हैं तो हम एवरेज इनकम के साथ साथ दूसरे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स की भी बात कर सकते हैं। अब ये दूसरे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं, तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। टेबल 1.3 में पर कैपिटा इनकम ऑफ हरियाणा, केरला एंड बिहार दी हुई है। एक्चुअली ये जो नंबर्स हैं ये पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैं करंट प्राइसेस पे। 2018-19 में जो करंट प्राइसेस थे उस टाइम पे, मतलब प्रोडक्ट्स के जो प्राइसेस थे उसके बेसिस पे पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकाला गया है। बट इसको आप रफली, मतलब मोटे मोटे तौर पे पर कैपिटा इनकम ही मान सकते हो। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है कि ये पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, ये आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझने की जरूरत नहीं है। मोटे मोटे तौर पे इनकम ही है ये। ठीक है, पर कैपिटा इनकम। तो हरियाणा की पर कैपिटा इनकम क्या है? 2,36,147 रुपए, 2,36,147 रुपीज जो है वो हरियाणा की पर कैपिटा इनकम है। पर कैपिटा जहां पे भी लिखा होता है इसका मतलब पर पर्सन है, कि इस डेटा के हिसाब से ईयर 2018-19 में हरियाणा का एक पर्सन ऑन एन एवरेज साल में 2,36,147 रुपीज कमाता है। केरला में जो पर्सन है वो 2,04,105 रुपीज ऑन एन एवरेज कमाते हैं। एंड बिहार में जो लोग हैं वो सालाना 40,982 की कमाई करते हैं, इनकम करते हैं। तो ये उनकी पर कैपिटा इनकम है कि एक पर्सन की इतनी इनकम है। राइट, सो अब आपको इस डेटा में देखने से मिल रहा होगा कि हरियाणा जो है उसकी हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है एंड बिहार की लोएस्ट पर कैपिटा इनकम है। हरियाणा की 2,36,000 है और जो बिहार है उसकी 40,000 है, तो काफी कम है। तो टॉप पे हरियाणा कह सकते हैं इन तीनों स्टेट में से, एंड बॉटम में हम कह सकते हैं कि बिहार जो है वो सबसे कम उसकी पर कैपिटा इनकम है। सो अगर हम पर कैपिटा इनकम को यूज करें डेवलपमेंट मेजर की तरह, तो हम ये कह सकते हैं कि हरियाणा जो है वो सबसे ज्यादा डेवलप्ड होगा एंड बिहार जो है वो लीस्ट डेवलप्ड स्टेट होगा इन तीनों में से। मतलब अगर हम सिर्फ और सिर्फ पर कैपिटा इनकम को कंसिडर करें डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए, तो उस हिसाब से हरियाणा सबसे ज्यादा डेवलप्ड होता एंड बिहार सबसे कम डेवलप्ड होता। अब हम कुछ और डेटा पे भी देखते हैं जो कि इन स्टेट्स के लिए दिए हुए हैं। मतलब ऊपर जो टेबल थी 1.3 वो सिर्फ और सिर्फ पर कैपिटा इनकम का डेटा देती है। ये टेबल 1.4 है, इसमें कुछ और डेटा दिए हुए हैं। सो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 लाइफ बर्थ 2018, तो एक डेटा है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का, दूसरा है लिटरेसी रेट का, तीसरा है नेट अटेंडेंस रेशियो का। तो पहले इसका मतलब इसका मतलब समझ लेते हैं तीनों क्या है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, लिटरेसी रेट का मतलब क्या है।
इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट तो आप पिछली क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, आपको आइडिया भी होगा। इसका मतलब क्या है? इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 year एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रन बॉर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। तो इसका कहने का मतलब ये है कि एक साल में अगर 1000 बच्चे जन्म लिए हैं, लाइव बर्थ हुए हैं, तो कितने बच्चों की डेथ हुई है अपना फर्स्ट बर्थडे मनाने से पहले। एक साल में अगर 1000 बच्चों का जन्म हुआ है तो इन 1000 में से कितने बच्चों की डेथ हो गई है 1 year की एज से पहले, एक साल का होने से पहले कितने बच्चों की डेथ हो गई है। इस चीज को हम कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। देखो, मोर्टेलिटी का मतलब डेथ होता है, जैसे आपने सुना होगा इमॉर्टल हो जाना, इमॉर्टल फिश। इमॉर्टल मतलब क्या होता है? अमर हो जाना। तो इमॉर्टल का उल्टा मॉर्टेलिटी मतलब डेथ होना। तो इन्फेंट मतलब बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जो एक साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं उन्हें इन्फेंट कहते हैं। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हर 1000 बच्चों में से कितने, हर 1000 लाइव बच्चों में से कैसे बच्चे जो 1 year के हैं, इन्फेंट हैं, उनमें से कितने बच्चों की डेथ एक साल से पहले ही हो जा रही है। लिटरेसी रेट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 and above एज ग्रुप। लिटरेसी रेट का मतलब क्या होता है कि पॉपुलेशन में 7 साल या उससे ज्यादा के जो लोग हैं उनमें कंसीडर किया जाता है कि कितने लिटरेट लोग हैं। अब 7 साल से कम में कोई क्यों देखेगा? 7 साल का से छोटा जो बच्चा होता है, 5 साल, 6 साल, 2 साल, 3 साल का, उनसे तो हम कोई उम्मीद ही नहीं कर सकते पढ़ने लिखने की, है ना। तो 7 साल और उससे ऊपर के जो पॉपुलेशन होती है उनमें देखा जाता है कि कितने लोग लिटरेट हैं। लिटरेट का मतलब क्या है? कितने लोग अपना नाम पढ़ना लिखना जानते हैं। हमारे देश में यही डेफिनेशन है लिटरेसी की। और इसमें किसी भी लैंग्वेज की बात है कि मतलब किसी भी लैंग्वेज में आपको लिखना आता है, आपको पढ़ना आता है, समझना आता है, तो आप लिटरेट हो। तो लिटरेसी रेट मतलब आई होप समझ आ गया होगा कि 7 साल या उससे ऊपर वाले एज ग्रुप में देखा जाता है कितने लोग पढ़ना लिखना जानते हैं। भाषा मैटर नहीं करती, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, आप जो भी भाषा हो, आप कोई भाषा लिख सकते हो, समझ सकते हो, दैट इज व्हाट मैटर्स। Then net attendance ratio is the total number of children of age group 14 and 15 years attending schools as a percentage of total number of children in the same age group. तो net attendance ratio का मतलब क्या है? पॉपुलेशन, किस पॉपुलेशन को कंसिडर किया जाता है? हमारे पॉपुलेशन के वो लोग जो 14 से 15 साल के उम्र के हैं। तो 14 से 15 साल की उम्र वाले जितने भी बच्चे हैं, इनमें से कितने लोग स्कूल अटेंड करते हैं, कितने लोग स्कूल जा रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो देश में 100 लोग जो हैं वो 14 से 15 साल की उम्र वाले हैं, ठीक है, जिनकी उम्र 14 या 15 है। तो उन लोगों में से मान लो 20 ऐसे लोग हैं जो कि स्कूल जाते ही नहीं। तो रेट क्या हो जाएगा? नेट अटेंडेंस रेशियो क्या हो जाएगा? 80। अटेंडेंस मतलब जितने लोग स्कूल अटेंड कर रहे हैं इस एज ग्रुप के, तो 80 ये जो है हो जाएगा नेट अटेंडेंस रेशियो। तो मोटा मोटे तौर पे मैंने एग्जांपल देने की कोशिश की है कि जितने बच्चे 14 से 15 एज ग्रुप के स्कूल जा रहे हैं तो उसका परसेंटेज निकाला जाता है कि मान लो अगर 14 से 15 साल की उम्र के बच्चे 100 हैं तो उनमें से कितने लोग स्कूल जा रहे हैं, तो ये नेट अटेंडेंस रेशियो है। तो अब आपको क्राइटेरिया तो क्लियर हो गई कि क्या है ये क्राइटेरिया। अब कंपैरिजन देखते हैं तीनों स्टेट का। हरियाणा जो है उसमें 30 है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब हर 1000 जीवित बच्चे पे 30 बच्चों की डेथ हो जा रही है। केरला में ये जो रेट है वो 7 है, बिहार में 32 है। इसका मतलब इन तीनों ही सिचुएशंस में, इन तीनों ही स्टेट्स में आप देख सकते हो कि कौन सी स्टेट ज्यादा बेहतर है। केरला बेहतर है, क्योंकि हम यहाँ क्या देख रहे हैं? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, हर 1000 बच्चों में से कितने बच्चों की डेथ हो जा रही है एक साल का होने से पहले। तो जितनी डेथ कम होगी उतना ही तो बढ़िया है, जितने ज्यादा बच्चे जिंदा रहेंगे उतना ही तो बढ़िया है। तो केरला में सिर्फ 7 बच्चों की डेथ होती है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो 7 है। इसका मतलब कि केरला हरियाणा एंड बिहार के मुकाबले काफी बेटर कंडीशन में है। अगर हम लिटरेसी रेट देखें तो हरियाणा का 82% है, केरला का 94%, बिहार का 62%। अगेन यहाँ पे किसकी सिचुएशन बेटर लग रही है? केरला की। केरला में सबसे ज्यादा लोग लिटरेट हैं। और अगर हम नेट अटेंडेंस रेशियो देखें तो हरियाणा की है 61, केरला की है 83 एंड बिहार की है 43। इसमें भी वापस से कौन बेहतर पोजीशन पे है? केरला, क्योंकि केरला में ज्यादातर बच्चे जो कि 14 और 15 साल की उम्र के हैं वो स्कूल जाते हैं। इसका मतलब इन तीनों ही कंडीशंस में, इन तीनों ही क्राइटेरियाज में हम देख सकते हैं कौन सी स्टेट ज्यादा बेहतर कर रही है। केरला अच्छा कर रही है, केरला नंबर 1 है
हरियाणा सेकंड एंड थर्ड पे आती है बिहार स्टेट। बट अगर हम सिर्फ और सिर्फ ये पर कैपिटा इनकम को कंसीडर करते तो उसके हिसाब से तो नंबर 1 स्टेट हरियाणा है, सेकंड पे है केरला और थर्ड पे है बिहार। बट जब हमने इन बाकी चीजों को कंसीडर किया तो उस मामले में हरियाणा सेकंड नंबर पे नजर आ रहा है, केरला टॉप पे दिख रहा है। तो क्या सिर्फ और सिर्फ पर कैपिटा इनकम पे डिपेंड होना सही रहेगा? तो जो भी अभी हमने डिस्कस किया वही सारी चीजें यहाँ पे बताई हुई हैं कि ये जो टेबल है ये क्या शो करती है। फर्स्ट कॉलम शो करता है कि आउट ऑफ 1000 चिल्ड्रन बॉर्न, केरला में 7 जो हैं उन बच्चों की डेथ हो गई। हरियाणा में ये जो प्रोपोर्शन है वो 30 है, जो कि केरला के मुकाबले 3 गुना है। केरला में सिर्फ 7 बच्चों की डेथ हो रही है हर 1000 बच्चों पे, वहीं हरियाणा में 30 हो रही है, तो लगभग 3 टाइम्स है। ऑन दी अदर हैंड जो हरियाणा है उसकी पर कैपिटा इनकम केरला से ज्यादा है। तो ये चीज हमें अगेन डाउट में डाल देती है कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ पर कैपिटा इनकम पे डिपेंड रहते हैं तो कहीं ना कहीं हम बहुत सारी चीजों को मिस कर जाएंगे, बहुत सारे एस्पेक्ट हमसे नजरअंदाज हो जाएंगे, उनको हम देखेंगे ही नहीं। जैसे कि कितने बच्चों की डेथ हो रही है, बच्चों की हेल्थ क्या है, कितने लोग अच्छे से रह रहे हैं, कितने लोग स्कूल जा रहे हैं, इन चीजों को कंसिडर करना भी तो इम्पोर्टेंट है ना, ये देखने के लिए कि बच्चे या लोग वहां पे कितनी बेहतर लाइफ जी रही हैं। जितने ज्यादा लोग स्कूल जाएंगे इसका मतलब उतनी ज्यादा उनकी लाइफ अच्छी है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन नहीं है कमाने का, तभी तो छोटे छोटे बच्चे अपने स्कूल जा पा रहे हैं। जो गरीब होते हैं उनके ऊपर छोटी उम्र में ये प्रेशर आ जाता है कि उनको अपने माँ बाप के साथ हाथ बटाना है, कमाना है। तो अगर ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूल जाएंगे इट मीन्स सिचुएशन इज बेटर। On the other hand, if you will see more and more children and more people are dying, it means situation is worst there. वहाँ पे अच्छी situation नहीं है। और कोई ऐसी स्टेट जहाँ पे बहुत कम लोग की डेथ हो रही है, इसका मतलब वो स्टेट बेहतर है जहाँ कम लोगों की डेथ हो रही है, वहाँ पे लोग ज्यादा बेहतर तरीके से जी रहे हैं। तो ये सारे क्राइटेरियाज को कंसीडर करना बहुत जरूरी है। सो जस्ट थिंक ऑफ हाउ डियर यू आर टू योर पेरेंट्स। जरा सोचो आप अपने पेरेंट्स के लिए कितने प्यारे हो। थिंक ऑफ हाउ एवरीवन इज सो हैप्पी व्हेन अ चिल्ड्रन इज बॉर्न, व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न। और जरा सोचो जब घर में या कहीं पे भी किसी के कोई बच्चा होता है किसी फैमिली में, तो सारे लोग कितना ज्यादा खुश होते हैं। Now try to think of parents whose children die before they even celebrate their first birthday. तो अब उन पेरेंट्स के दुख के बारे में सोचो कि उनके बच्चे ने 1 साल की उम्र भी अटेन नहीं किया और उनके बच्चे की डेथ हो गई है। उन पेरेंट्स का कितना दुख होता होगा। तो जिस स्टेट में ज्यादा इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है उस स्टेट में लोग ज्यादा दुखी होंगे। हाउ पेनफुल इट मस्ट बी टू दीज पेरेंट्स। उन पेरेंट्स के लिए कितना दुखी होता होगा जिनके बच्चे बहुत जल्दी मर जाते हैं। खैर कभी भी किसी भी एज पे मरे पेरेंट्स को हमेशा दुख होगा, और सिर्फ पेरेंट्स को ही नहीं बल्कि आपके किसी भी लव्ड वंस को दुख होगा। बट यहाँ पे मेन फोकस इन्फेंट पे किया जा रहा है, राइट। तो डेथ तो किसी भी इंसान की हो, कैसे भी हो, किसी भी एज पे हो, इट इज ऑलवेज पेनफुल। बट या लेट्स स्टिक टू दी क्राइटेरिया हेयर कि इन्फेंट की बात की जा रही है तो डेफिनेटली दुख होगा ही। तो जितनी ज्यादा डेथ होंगी जिस स्टेट में उतने ज्यादा लोग दुखी होंगे, जितनी कम डेथ होंगी उतना हम ये सोच सकते हैं लोग एक अच्छी लाइफ जी रहे होंगे, खुश होंगे। इट इज 2018, सो वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ ओल्ड टाइम्स। और ये 2018 का डेटा है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम बहुत पुराने डेटा की बात कर रहे हैं, ये डेटा अभी का है। 70 साल हो गए इंडिपेंडेंस के। 2018 के हिसाब से देखें तो लगभग 70 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हो गए 2018 में। और उसके बाद हमें क्या देखने मिल रहा है कि इतने सारे बच्चों की डेथ हो रही है, इतना ज्यादा डिफरेंस है। एक स्टेट में 30 बच्चे 32 बच्चों की डेथ हो रही है, वहीं एक स्टेट में सिर्फ 7 बच्चों की डेथ हो रही है। तो ये डिफरेंस क्यों है? क्यों जिन स्टेट में ज्यादा हो रहा है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट उसको हम कम क्यों नहीं कर पा रहे? वाई सो? ये वो टाइम है जब हमारे जो सिटीज, हमारे शहर हैं वो मेट्रो सिटीज बन चुके हैं, बिल्डिंग्स हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स, मतलब ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, ये सारी चीजें हैं। बट स्टिल हमें क्या देखने मिल रहा है? बहुत सारी ऐसी जगहें हैं हमारे देश में जहां पे लोगों की कंडीशन बेहतर नहीं है। द प्रॉब्लम डज नॉट एंड विद द इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। और जो दिक्कत है वो सिर्फ और सिर्फ इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि और भी दिक्कतें हैं। लास्ट कॉलम में आप देखोगे टेबल 1.4 के, इसमें आपको देखने मिलेगा नेट अटेंडेंस रेशियो दी हुई है, एंड जहां पे बिहार की नेट अटेंडेंस रेशियो बहुत कम है। सो the last column of the table 1.4 shows that about half of the children aged 14 to 15 in Bihar are not attending school beyond class 8। तो ये डेटा हमें ये शो करता है कि बिहार में जितने भी बच्चे हैं 14 to 15 एज के, उनमें से आधे बच्चे 8वीं क्लास के बाद पढ़ ही नहीं रहे हैं।
This means that if you went to school in Bihar, nearly half of your elementary class friends would be missing. तो इसका मतलब अगर आप बिहार में स्कूल जाते हो तो आपको ये देखने मिलेगा कि आपके आधे से ज़्यादा जो एलिमेंट्री स्कूल के फ्रेंड्स हैं वो आपके साथ आगे पढ़ेंगे ही नहीं, वो स्कूल ड्रॉप कर देंगे. Those who could have been in schools are not there. जो बच्चे स्कूल में होने चाहिए थे, होते, वो आज हैं ही नहीं, मतलब उन्होंने बहुत ही जल्दी स्कूल छोड़ दिया. If this had happened to you, you would not be able to read what you are reading now. अगर ये चीज़ आपके साथ होती, अगर आप 8वीं क्लास तक ही पढ़ते और उसके बाद आप स्कूल ड्रॉप कर देते, तो हो सकता है जो चीज़ें आप अभी पढ़ रहे हो सकता क्या है, होता ही अगर आप क्लास 8 के बाद नहीं आगे पढ़ते तो जो चीज़ें आप अभी पढ़ रहे हो वो आप नहीं पढ़ पाते, ये नॉलेज आपको नहीं मिल पाती, आपको नहीं पता चल पाता कि देश दुनिया में क्या चल रहा है, किस तरीके की सिचुएशन है हमारे देश की, डेवलपमेंट क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता चलती, राइट. सो इस पूरे सेक्शन का बेसिक मतलब क्या था, आपको यही समझाना कि वी कैन नॉट रिलाई सोली ऑन income, on per capita income. It is very important for us to consider other criterias as well, and that is why you must have seen it in news कि क्या होता है कि बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं. There is not just one report कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वर्ल्ड बैंक ने निकाल दी, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बहुत सारी अलग अलग रिपोर्ट्स जो है वो निकालते रहते हैं. मे बी यू हैव हर्ड अबाउट वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की किस देश में सबसे ज्यादा लोग खुश हैं, तो ऐसी भी रिपोर्ट आती हैं. इनोवेशन की रिपोर्ट आती है कि किस देश में बहुत ज्यादा इनोवेशन हो रही है, किस देश में बहुत ज्यादा भुखमरी है, किस देश में बहुत ज्यादा गरीबी है, किस देश में बिजनेसेस बहुत अच्छा कर रहे हैं, किस देश में जेंडर रेशो अच्छी है. ये सारे अलग अलग रिपोर्ट्स आती रहती हैं और इन सारी ही रिपोर्ट्स को कंसीडर करना, समझना बहुत जरूरी है किसी भी देश के लिए, स्पेशली इंडिया जैसे डेवलपिंग नेशन के लिए, क्योंकि जब तक हम डेटा को नहीं देखेंगे तब तक हमें हमारी सच्चाई नहीं पता चलेगी. सिर्फ आंख बंद कर देने से कि नहीं हम तो बहुत अच्छे हैं, इंडिया का दिल तो बहुत बड़ा है, ये सब करने से जो है बात नहीं बनेगी. वी विल हैव टू लुक एट दी नंबर्स, डेटा क्या कह रहा है, क्योंकि अगर हम अपनी कमियों को देखेंगे तभी तो जाके हम उन पे काम कर पाएंगे और बेहतर बन पाएंगे. कमियों को नजरअंदाज करने से कोई फायदा नहीं है. तो इसीलिए जो अलग अलग रिपोर्ट्स हैं ये सारी जरूरी होती हैं. इनकम रिपोर्ट मतलब ये जो पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे जो डेटा है वो तो इम्पोर्टेंट है ही है, बट दूसरे क्राइटेरियाज भी कंसीडर करने उतने ही जरूरी हैं ताकि लोगों की लाइफ जो है वो हमें समझ आ सके कैसी है और उसके लिए गवर्नमेंट जो है कदम उठा सके लाइफ को बेटर करने के लिए. जैसे हमने यहाँ पे देखा कि भाई हरियाणा में जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है, बिहार में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है, तो गवर्नमेंट इस चीज पे ध्यान देगी कि कहाँ कमियां हो रही हैं, क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल सही से काम नहीं कर रहे, क्या बच्चों को सारी हेल्थ फैसिलिटीज अच्छे से नहीं मिल रही, क्या रीजन है ऐसा, क्या माएँ जो है वो हेल्दी नहीं है, हो सकता है इस वजह से भी बच्चों की डेथ हो रही हो, तो क्या रीजन है इस चीज का, वो फिर गवर्नमेंट निकालने की कोशिश करेगी और फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढेगी. तो इसीलिए ये सारी बाकी चीजें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसिडर करने के लिए.